श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। महात्मा कौन है, किसे समझा जाए? महात्मा किसे कहा जाए, किसे कहते हैं? महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, यानी सबका आत्मा ही जिसका आत्मा है। इस सिद्धांत से महात्मा शब्द वस्तुतः एक भगवान के लिए ही शोभा देता है, क्योंकि सबकी आत्मा होने के कारण वे ही महात्मा हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह भी महात्मा ही है। अवश्य ऐसे महात्माओं को मिलना बहुत दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मुझको तत्व रूप से जानता है। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण भूतों का आत्मा उसी का आत्मा हो जाता है, क्योंकि भगवान सबके आत्मा है और वह भक्त भगवान में स्थित है। इसलिए सबका आत्मा ही उसका आत्मा है। वह व्यक्ति संपूर्ण भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है। उसके ज्ञान में संपूर्ण भूत प्राणियों के और अपनी आत्मा में कोई भेदभाव रहता नहीं। जो समस्त भूतों को अपने आत्मा में और समस्त भूतों में अपनी आत्मा को ही देखता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि हो जाती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक विज्ञानंद घन वासुदेव से भिन्न कुछ रहता भी नहीं। ऐसे ही महात्माओं की प्रशंसा में भगवान ने कहा है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जानने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। बड़ी खेद की बात है कि आजकल लोग स्वार्थवश किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महात्मा कहने लगते हैं। महात्मा या भगवान शब्द का प्रयोग तो वस्तुतः बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। वास्तव में महात्मा तो वे ही हैं जिनमें महात्माओं के लक्षण और आचरण हो। ऐसे महात्मा का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और यदि मिल भी जाए तो उनको पहचानना तो असंभव सा है। महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्गम और अमोघ है, ऐसा नारद सूत्र में बताया गया है। साधारणतः उनकी यही पहचान कही जाती है कि उनका संग अमोघ होने के कारण उनके दर्शन, भाषण और आचरणों से व्यक्ति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। ईश्वर स्मृतियों, विषयों से वैराग्य, सत्य, न्याय और सदाचार में प्रीति, चित्त में प्रसन्नता तथा शांति और सद्गुणों का स्वाभाविक गुण ही उनके अंदर होता है। यह होने पर भी बाहरी आचरणों से यथार्थ महात्मा को पहचानना वास्तव में अभी भी कठिन है, क्योंकि पाखंडी लोगों ने लोगों को ठगने के लिए महात्माओं जैसे स्वांग रच लिए हैं, और इसलिए भगवान की पूर्ण दया से ही किसी को महात्मा की प्राप्ति हो पाती है, और उन्हीं की दया से उसको वह पहचान सकता है। सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण महात्माओं में राग देश का अभाव हो जाता है। उनको प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष और शोक नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि होने के कारण अपनी आत्मा की तरह उनका सबसे प्रेम हो जाता है, और इससे वो अपने और दूसरों के सुख दुख में उनकी समबुद्धि हो जाती है। और इसी कारण से वे संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक रूप से ही रत रहते हैं। उनका अंतःकरण पवित्र होने के कारण उनके हृदय में भय, शोक, उद्वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों का अभाव हो जाता है। देह में अहंकार का भाव हो जाने से मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की इच्छा तो उनमें समाप्त हो जाती है। शांति, सरलता, समता, सौहार्दता, शीतलता, संतोष, उदारता और दया के वे अनंत समुद्र बन जाते हैं, और इसीलिए उनका मन सर्वदा प्रफुल्लित, प्रेम और आनंद में मग्न और सर्वदा शांत रहता है। देखने में उनके बहुत से आचरण दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों के से होते हैं, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर दैवी संपदा वाले सात्विक पुरुषों की अपेक्षा उनकी अवस्था और उनके आचरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सत्य स्वरूप में स्थित होने के कारण
उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समझा जाता है। उनके आचरण में असत्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अपना किंचित भी स्वार्थ न होने के कारण उनके आचरणों में किसी भी दोष का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए उनके संपूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देते हुए विचरते हैं। किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। सब जगह एक भगवान के स्वरूप को देखते हुए स्वभाव ही तन मन और धन से संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। उनके द्वारा झूठ, कपट, व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार हो नहीं सकते। उनके द्वारा यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि जो उत्तम कर्म होते हैं उसमें भी अहंकार का भाव होने के कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदि का नामो निशान नहीं रहता। स्वार्थ का त्याग होने के कारण उनके वचन और आचरण का लोगों पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उनके आचरण लोगों के लिए अत्यंत हितकर और प्रिय होने से लोग सहज ही उनका अनुकरण करने लगते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञान से पूर्ण होता है। किसी समय उनका कोई आचरण बाह्य दृष्टि से भ्रमवश लोगों को अहितकर या क्रोधयुक्त मालूम हो सकता है, किंतु विचार पूर्वक तत्व दृष्टि देखने पर वस्तुतः उस आचरण में भी दया और प्रेम ही भरा हुआ होगा और परिणाम से में उससे भी लोगों का परम हित ही होगा। प्रिय और अप्रिय में उनकी समदृष्टि होती है। भक्त राज प्रहलाद की भांति आपत्ति काल में भी सत्य, धर्म और न्याय के पक्ष पर दृढ़ रहते हैं। कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें डिगा नहीं पाता। महात्मा पुरुषों का मन और उनकी इंद्रियां जीती हुई होने के कारण न्याय विरुद्ध विषयों में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वस्तुतः ऐसे महात्माओं की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं होने के कारण यह सब भी लीला मात्र ही है। तथापि लोक दृष्टि में भी उनके मन, वाणी, शरीर से होने वाले आचरण परम पवित्र और लोक हितकर ही होते हैं। ऐसे महापुरुषों की महिमा का कौन बखान कर सकता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, संतों की वाणी और आधुनिक महात्माओं के वचन इनकी महिमा से भरे पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान को प्राप्त हुए भगवान के दास भगवान से भी बढ़कर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। ऐसे महात्मा जहां विचरण करते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि वे अपने प्रभाव से तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं, कर्मों को सुकर्म बनाते हैं और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। वे महात्मा जहां रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है और उनके रहने से तीर्थ का तीर्थत्व स्थायी हो जाता है। वे जो कर्म करते हैं वे ही सुकर्म बन जाते हैं। उनकी वाणी ही शास्त्र हो जाती है, अथवा वे जिस शास्त्र को अपनाते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, वही सत्शास्त्र समझा जाता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जिसका चित्त अपार संवित सुख सागर परम ब्रह्म में लीन है, उसके जन्म से कोई पवित्र होता है, उसकी जननी कृतार्थ होती है और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। महात्माओं को तो कहना ही क्या, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि जो किसी प्रकार का साधन न जानता हो वह भी महान पुरुषों के पास जाकर उनके कहने अनुसार चलने से मुक्त हो जाता है। तो भैया महात्मा कैसे बना जाए, इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वर की अनन्य शरण होना ही है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये पद मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस भगवान की दया से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भैया कतिपय लक्षण आज इस चर्चा में लिए। देखें, भगवत कृपा हो जाए, भगवान से हृदय से प्रार्थना करें, हमें भी कोई ऐसा महात्मा मिल जाए और उनके जीवन से हम अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा लें और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलें।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा।